लोग पढ़ते हैं, होमवर्क पहले डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से ना। क्या क्वेश्चन था? 100 फैक्टोरियल था। यही था ना। बेसिकली 2 का प्राइम है, मतलब 2 का पावर में कितना आएगा हमको पता कर लेते हैं। वो तो पहले से कैलकुलेट किए थे, कितना आता था? 97 आता है। एक बार करना पड़ेगा क्या? सबको आता है ना। 3 के पावर वाला देख लेते हैं ना। मान लो 3 के पावर बीटा बराबर अगर पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग? 100 बाई में 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस आगे आगे तो 0 ही आ जाएगा ना। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जब हम लोग 3 का इसमें करेंगे 33 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 33 आ जाएगा बाहर, और इसमें 11 आएगा। ठीक है, अगले में हाँ 1 आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। देख लेते हैं, 4 5 48 आएगा। हाँ, और गामा का वैल्यू बता दो इसी तरह से। 5 का है ना। 125 आ जाएगा तो 0 ही हो जाएगा उधर ना उसका। इधर कितना हो रहा है? 20 प्लस 4 प्लस 0 मतलब 24 आ रहा है। गामा का वैल्यू 24। डेल्टा का वैल्यू बता दो इस तरह से। अगला तो 0 ही आ जाएगा ना। 14 आ रहा है। ठीक, 16 आ रहा है। डेल्टा का वैल्यू 16 आ रहा है। अब ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग चेक कर लो। पहला ऑप्शन तो हमारा अल्फा को इक्वल टू 97 दे रखा था ना, जो कि सही है। और दूसरा क्या दे रखा था? यही था ना। पुट करो तो 1/2 अल्फा की वैल्यू कितने? 97 प्लस 98 हो जाएगा। हाँ 49। बीटा वैल्यू 49 आ रहा है क्या? इधर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाता है ना। सी वाला क्या था? हाँ 1/2 बीटा वैल्यू कितना है हमारा? 48 है। आया है ना। हाँ यहाँ पे आया है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? 1/3 ऑफ बीटा, 1/3 ऑफ कितना? 48। हाँ 16 आया है ना। मतलब एसीडी हमारा, इसका एसीडी सही है ना। अच्छा, पिछला बार जो हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है सबको क्या? कि हम लोग क्या कहते थे, कोई वर्ड दिया रहता था, उसमें अगर रिपीट होता था तो अच्छा कोई भी वर्ड दिया, सारे उस वर्ड के सारे लेटर्स का यूज करके हम लोग बनाते थे, है ना। अभी तक जो पिछला पढ़े थे यही था, उस वर्ड के सारे लेटर्स का यूज करके हम लोग वर्ड बनाते थे ना। लेकिन इसमें जो यहाँ जो पढ़ेंगे, इसमें कोई वर्ड दिया रहेगा, उसमें उसमें से कुछ लेटर्स, सम ऑफ देम, कुछ लेटर्स का यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो करते हैं, सुनो ध्यान से। तो ऐसे कोई वर्ड दे रखा था ना, पहले अगर क्वेश्चन बनता था इसके, ये जो वर्ड है इसके मान लो सारे लेटर का यूज करके 5 लेटर का वर्ड बनाओ, ऐसा क्वेश्चन बनता था ना। मतलब ये रॉन्ग है, ये पता लगे कैसे रॉन्ग है ना। चलो हम लोग सही, अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केस बनाएंगे। कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है ना, उसके लिए हम लोग केसेस बना के देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें जो लेटर है कितनी बार रिपीट है उसको तो लिखेंगे। आई कितनी बार है बताओ? एक बार है। एन कितनी है? 3 बार है। और डी कितने बार है? 2 बार। और ई हमारा 4 बार है ना। और पी 1 बार है। और सी भी 1 बार है। और कोई वर्ड बचा क्या? नहीं बचा ना। तो काउंट कर लो, 4 तो 6, 4 10 तो 12 है ना। सही आ रहा है, यहाँ भी सही, मतलब 12 लेटर वहाँ भी है, यहाँ पे 12 आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, इसमें केस बनाते हैं। पहला केस बनाते हैं, देखो कि यहाँ मैक्सिमम कितने अलाइक हैं, 4 अलाइक मैक्सिमम हो सकते हैं ना। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, हमको 5 लेटर का वर्ड बनाना है। हम लोग क्या काम करते हैं, पहला केस 4 अलाइक ले लेते हैं। ठीक है, 4 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, है ना। 4 अलाइक 1 डिफरेंट। अच्छा, ये सिलेक्ट कैसे किया जाएगा? पहले देखो हम लोग सिलेक्शन पहले लिखते हैं ना। सिलेक्शन कैसे कर रहे हैं वो लिखेंगे, नहीं हम लोग अरेंज कर देंगे, उसी को अरेंज कर देंगे तो उतने नंबर ऑफ वर्ड आ जाएगा ना। पहले तो हम लोग सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे, इसके बेसिस पे
4 अलाइक 1 डिफरेंट सेलेक्ट करना है। 4 अलाइक हमारा कितने तरीके से सिलेक्ट हो सकता है? एक ही तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक ही जगह हमारा 4 अलाइक है, वो ई है यहाँ पे ना, एक ही तरह से सिलेक्ट हो सकता है, या 1C1 बोलो या 1 लिख दो इसको, है ना। तो 1 तरीके से हमारा, तो चलो ये सिलेक्ट हो गया 1C1 तरीके से, है ना। ठीक है, अब बचा 1 डिफरेंट। चलो ये तो सिलेक्ट हो रखा है, तो इसको तो हम लोग वापस से काउंट नहीं करेंगे, है ना। तो 1 डिफरेंट सिलेक्ट करा, कितने पहले तो डिफरेंट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे डिफरेंट है ना। तो 5C1 तरीके से होगा क्या, ये हमारा सिलेक्शन हो गया ना। अब इसी को हम लोग, अच्छा अरेंजमेंट, अगर परमुटेशन पूछता मतलब अरेंजमेंट होता है, तो हम लोग सिलेक्शन जो किए हैं 1 × 5C1 इंटू में 5 लेटर का वर्ड है, तो 5 फैक्टोरियल, उसमें से 4 जो है हमारा सेम लेटर आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो 4 फैक्टोरियल हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक केस समझ आया। चलो अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस पे, सेकंड केस हमारा बनेगा 3 अलाइक 2 डिफरेंट। 3 अलाइक देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, एक यहाँ पे है और यहाँ पे है ना, मतलब 3 अलाइक सेलेक्ट करना हुआ तो हम लोग 2 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। तो या बोलो इसको 2, क्या हाँ 2 तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। मान लो कोई भी आ गया होगा, कोई भी आ गया होगा, मान लो n आ गया, n ही आ गया 3 बार, ठीक है, n हमारा 3 बार आ गया, तो हम लोग n को उसमें काउंट करेंगे कि नहीं, जो हमारा 2 डिफरेंट आ रहा है, तो उसमें तो अब हमारा ये तो सेलेक्ट हो रखा है ना, तो बस अब हमारा 2 डिफरेंट कितने तरीके से हो सकता है बताओ, 1 2 3 4 5C2 ना, 2 लेटर लेना है यहाँ पे ना, 5C2 तरीके से आया यहाँ तक समझ में। अब इसको अरेंज कर दो तो कितना तरीका हो जाएगा, 2 × 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, क्योंकि 3 अलाइक है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया है ना। अगला इसी तरह से बताओ, 3 अलाइक, ऐसे भी हो सकता है, ध्यान दो, 3 अलाइक 2 डिफरेंट अलाइक वाले, मतलब 3 अलाइक आ गया, उसके बाद क्या 2 दूसरे वाला वर्ड लेटर का अलाइक है ना, ये समझे क्या, ये वाला लाइन समझ में आ रहा है। मान लो 3 अलाइक बोला, 3 अलाइक कौन कौन आ सकता है, एन आ सकता है और ई आ सकता है, और 2 लेटर दूसरे अलाइक क्या आ सकता है, एन डी और ई, ये भी आ सकता है ना। तो चलो पहले तो हम लोग 3 अलाइक सेलेक्ट करते हैं। 3 अलाइक कैसे हो सकता है, 1 2 2 तरीके से 3 अलाइक सेलेक्ट हो गया ना, 2C1 बोल सकते हैं ना, मतलब यहाँ पे ध्यान दो 3 एन है और 4 ई है ना, हमको 3 अलाइक तो 2 ही तरीके से, मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि यहाँ है और यहाँ है, उसमें से यही हमारे 2, इसमें से 2 अलाइक आ सकते हैं ना, नहीं 3 अलाइक इन्हीं दोनों में से आ सकता है। 2C1 तरीका हुआ यहाँ पे, ये आ रहा है, समझो ध्यान से। 2C1 तुम्हें नहीं समझ में आएगा, 2C1 कैसे आया, 2C1 ठीक है। अब हमको जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कोई सर, चलो यहाँ पे हमारा 3N है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 4E है ना। अब पूछ रहा है कि 3 अलाइक कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है, 3 अलाइक है ना, यहाँ इसमें भी 3 अलाइक मिल सकता है और इसमें भी 3 अलाइक मिल सकता है, तो 2C1 नहीं हो जाएगा। अब आया समझ में, 2 ही पॉसिबिलिटी है उसमें, एक ही तरीका से हम लोग, मतलब 2C1 तरीके से, 2 तरीके से, ऐसे या सीधे डायरेक्ट बोल दो 2 तरीका, या फिर तो 2C1 बोल दो। अब समझ में आया, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ और यहाँ पॉसिबिलिटी था, तो हमने 2C1 बोला, या 2 बोल दो अपने अकॉर्डिंग, जो भी तुमको कंफर्म सही लगे ना। ठीक है, अब अगले पे आते हैं। चलो एक तो इसमें से सिलेक्ट हो गया, या इसमें कोई एक चला गया है ना। अब हमारा बचा यहाँ पे 2 अलाइक हमारे कहाँ बचे, इधर एक हमारा हो गया ना, तो बचा क्या, ये और ये बच गया है ना, तो 2C1 नहीं होगा यहाँ पे, 2C1 क्यों 2C1 पता लगा, 3 अलाइक में से, मतलब इसमें हमने कोई एक तो सिलेक्ट कर रखा है ना, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हम लोग सिलेक्शन में, है ना। तो बचा कितने हमारे, टॉप 2 अलाइक वाले देखने हैं, इसको तो हम मान लो यूज कर लिया, तो 2 अलाइक वाला देखने हैं, तो 2 अलाइक कहाँ मिल सकता है, यहाँ मिल सकता है और क्या मिल सकता है, 2 पॉसिबिलिटी, तो 2C1 तरीके से पता लगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, अरेंज कर दो इसी को, देखो ये देखो 2, ये भी 2 है, भी 2 है, मतलब, और बचा क्या हमारा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल, आगे समझ में ना। अब चलो हमारे 3 वाले तो हो गए, चलो अब और कोई पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या 3 में। अब 2 अलाइक पे आते हैं ना, अब 2 अलाइक आ जाता है, 3 डिफरेंट ले लेते हैं, चलो ठीक है। हाँ 2 अलाइक कितने तरीके से बताओ, 1 2 3, 3C1 तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना, तो 3C1 कर लिए यहाँ पे। अब 3 डिफरेंट, कोई एक यूज हो चुका होगा, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5C कितना, 3 डिफरेंट ना, 5C3 समझ में आया। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे, तो 3 इंटू कितना 10 ना, 5C3 मतलब 5 से 2 है यहाँ बेसिकली, तो 10 बोल सकते हैं,
ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई कितने अलाइक है, 2 अलाइक थे तो 2 फैक्टोरियल होगा ना, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। चलो हो गया ना। और कोई केस इसके अलावा? हाँ 5 डिफरेंट वाला एक बन सकता है ना। उसके साथ में एक और केस बन सकता है, क्या ध्यान दो, 2 अलाइक 2 डिफरेंट अलाइक 1 डिफरेंट। कोई हमने 2 अलाइक सिलेक्ट किया, देन कोई 2 दूसरा वाला अलाइक भी सिलेक्ट कर सकते हैं ना, कोई दूसरा लेटर, और एक ए भी मिला के 5 हो रहा है ना, कर सकते हैं ऐसा। और एक लास्ट केस हमारा क्या बन जाएगा, 5 डिफरेंट है ना। 5 डिफरेंट वाला तो सबको आता होगा, कितने डिफरेंट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट है, 6 में से 5, समझ में आया, 6 से 5 तरीके से ना, ये तो सिलेक्शन है 6 से 5 है ना। और अगर इसको अरेंज करना हुआ तो 6 से 5 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल, सारे डिफरेंट है तो हमारा डिवाइड यहाँ नहीं होगा है ना। लेकिन ये वाला केस थोड़ा सोचने वाला है ना, 2 अलाइक एंड 1 डिफरेंट, कोई आइडिया कैसे कर सकते हैं? हाँ बेसिकली देखो गलती होगा इसमें, थोड़ा गलती चांस है। हाँ बताओ तुम्हें, हाँ चलो तुम्हें क्या बोलते हैं, हाँ 3C1 4C1, हाँ ये सही में यही सोच सकते थे, मतलब हाँ यही ना, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है मैं बताऊंगा, ठीक है ध्यान दो, यही सही तुम लोग सोचे सही हो, उसमें गलती नहीं है, पर ये गलत क्यों है उसको थोड़ा समझते हैं ना। एक एग्जांपल इसके लेते हैं, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स में से हमारा 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो सब लोग क्या बोलोगे, तो बहुत ही 10C2 तरीके से ना, तो 10C2, ठीक है ये सही है, आंसर गलत नहीं है इसका ना। लेकिन इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, चलो 10 में से हम लोग पहले एक स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, 9 बच गए, 9 में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं 9C1, ये हो सकता है क्या? क्यों गलत क्यों है, हाँ बताओ गलत क्यों इसमें? मान लो हमने 10C2 डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर तो तुम्हें 2 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, 10 में से पहले एक सेलेक्ट कर लो, देन बचे 9 उसमें से एक सेलेक्ट कर लो इसमें। हाँ क्यों होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, कोई रीजन? चलो समझते हैं, वहां पे उसको समझने के लिए इसको समझो अच्छे से, फिर समझ आएगा, ठीक है। हाँ तो चलो 10C2 कर लिए, यहाँ पे देखो गलती क्या है, यहाँ पे गलती क्या है, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, मान लो ना कि मान लो उसमें 2 लोगों का हमको नाम पता है, मान लो ए और बी है ना, इसमें क्या 10C1 जब कर रहे हैं तो मान लो ए हमारा सेलेक्ट हो गया है ना, और बाकी बचा हमारा जो हमारा इसमें बी आ जाएगा है ना, मतलब बचा वो 9C1, मतलब इसमें बी आ गया है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं। और या फिर तो बी हमारा पहले सेलेक्ट हो जाए और बाकी दूसरे तरीके से सेलेक्ट कर लो जो भी है ना, ऐसे बोल सकते हो ना। तो ऐसे मान लो मतलब देखोगे तो हाँ ऑर्डर आ जा रहा है ना, ए हमारा पहले आ रहा है फिर बी पहले आ जा रहा है, तो मतलब बेसिकली हर एक के लिए हमारा ऑर्डर मतलब डबल मिलता जाएगा, अगर करोगे ना हर के लिए हर एक को सेलेक्ट करने के लिए इसमें डबल मिलता जा रहा है, तो बेसिकली इसमें हम लोग डिवाइड 2 करना पड़ेगा। जैसे हमने ए आ गया, मतलब हमारा ABCDEFG मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे बी के लिए भी होगा ना, या तो बी पहले आ रहा होगा या तो बी बाद में आ रहा होगा, समझ पा रहे हो ना, ए और बी है, पहले ये आ रहा होगा या तो बाद में बी आ रहा होगा, या बी पहले आ रहा होगा ये बाद में आ रहा होगा, ऐसे बाकी CD को उनको भी ऐसे बन रहा होगा, टोटल डबल मतलब बन जा रहा है ना, डबल पेयर बन जा रहा है, मतलब तो हमको डिवाइड 2 करना पड़ेगा। इसी में हम लोग क्या करना पड़ेगा, दो बार डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि हम मतलब अरेंज कर रहे हैं ना। बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया क्या? सिलेक्शन कर रहे हैं तो सारा मतलब एक साथ लेके जितने भी लोग हैं एक साथ में से हम लोग को उतना सेलेक्ट करना पड़ेगा है ना। सिलेक्शन इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है ना, सिलेक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, इतना समझो। तो देखो यहाँ वाले में थोड़ा सा ट्राई करते हैं समझाने का। 2 अलाइक क्या बोल रहा है, 2 अलाइक कहाँ कहाँ मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है ना। अब लेकिन हमको 2 बार 2 अलाइक सेलेक्ट करना है तो 3C2 बोल सकते हैं क्या? 2 बार 2 देखो 2 अलाइक सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 3 जगह है ना, और हमको लेकिन 2 बार सेलेक्ट करना है 2 अलाइक, तो 3C2 बोलेंगे, 3C2 है ना। तो चलो हमारा 2 अलाइक मान लो ये वाला सेलेक्ट हो गया और ये वाला सेलेक्ट हो गया, और यहाँ क्या पूछ रहा है, एक डिफरेंट पूछ रहा है, ये दोनों यूज हो चुका है ना, तो बच्चे कितने 1 2 3 4 इंटू 4C1 है ना। तो अरेंजमेंट करोगे तो कितना आएगा, इसका अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल सॉरी कितना हो जाएगा 3C2 3 आएगा ना, और 4 आ गया, 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इन 2 फैक्टोरियल, सारा हमारा हो गया ना।
अब इन्हीं को क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग जोड़ देंगे, उतने नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। अब कहाँ डाउट है वो पूछो, अगर पूछना है तो। हाँ हाँ, 3 अलाइक 2 डिफरेंट। हाँ, 3 अलाइक कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, कहाँ कहाँ 3 अलाइक है, एक यहाँ और एक यहाँ, 2C1 तरीके से है ना, तो यहाँ 2 उसी को लिख दें, 2C1 को 2 है ना। और उसके बाद 2 डिफरेंट, वो एक हमारा यूज हो चुका है ना, तो 2 डिफरेंट कौन कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5, 5C2 आएगा ना यहाँ पे, है तो 5 फोर्थ नंबर। हाँ, 2 अलाइक 3 डिफरेंट है ना। 2 अलाइक कितने तरीके से कर सकते हैं, 1 2 3, 3C1 तरीके से ना 2 अलाइक, क्योंकि दो वर्ड, दो लेटर नहीं ले रहा है ना, 2 अलाइक। यहाँ अलाइक को देखो, मान लो अलाइक कोई चीज कोई थिंग्स है ना, उसको हम लोग कितने तरीके से कर ले रहे हैं ना। 2 अलाइक एक साथ, सॉरी 2 अलाइक को एक साथ देखो, 2 अलाइक कहाँ कहाँ मिल पा रहा है, यहाँ मिल पा रहा है, यहाँ मिल पा रहा है, यहाँ मिल पा रहा है 2 अलाइक ना, तो 3 जगह तो 3C1 तरीके से हम लोग कर सकते हैं ना इसको सिलेक्शन, 2 अलाइक को। ये देखो 3 यहाँ पे क्या था, 2 डिफरेंट था ना, तो 2 डिफरेंट, डिफरेंट का पॉसिबिलिटी कहाँ कितने जगह है डिफरेंट का, 1 2 3, मतलब कोई एक आ गया होगा ना, 4 5 तरीके से, 5C2 हो गया यहाँ पे। 2 डिफरेंट, डिफरेंट के लिए हम लोग अलग अलग लेंगे, इतना समझो, अलाइक के लिए हमारा इस तरह का बनेगा, और डिफरेंट के लिए हमारा जितने बोल रहे हैं उतने से हमें C2 करना, सी करना पड़ेगा। एक बार अपना कौन 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 सा वाला, कौन सा वाला, अच्छा हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो एक उसको एक साथ समझोगे तभी समझ आएगा। अलाइक 2 अलाइक को एक साथ समझो है ना, इसको हाँ एक टर्म की समझो। हाँ 2 अलाइक, 2 अलाइक कहाँ कहाँ आ सकता है, एक यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ पे आ, तीन जगह आ सकता है 2 अलाइक, 3 तरीके से ना। 3C1 तरीके हो गया 2 अलाइक, 3C1 जो आएगा उसमें 2 अलाइक, मतलब उसमें 2 बार तो हमारा होगा ही, जो लेटर है ना उसमें 2 बार होगा ही होगा। अब समझ में आया, जब 2 अलाइक को जब सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 2 बार होगा ही, ऑलरेडी हो जाएगा उसमें 2 बार, हम अलग से क्यों 2 करेंगे वहां पे, आगे समझ में थोड़ा बहुत। चलो इसको जोड़ लेते हैं, टोटल कितना आया जल्दी से बताओ तो। 5C1 इंटू, यहाँ तो हमारा 5 हो रहा होगा ना, 5 इंटू कितना, 5 हो रहा होगा इधर, 25 आ रहा है पहले का, ठीक है। अगले का 2 इंटू 10 इंटू में कितना आया, 20 आ रहा है, ठीक है। 4 हो जाएगा यहाँ पे, एक तो बढ़ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे, थ्री 360 आ रहा है क्या, और मैच कराओ तो 3600 आ रहा है क्या, जोड़ो पूरा। हम्म बता रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं, पहले एक बार जोड़ो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। दिख रहा है यहाँ पे लास्ट में 5 है, बाकी में 0, तो 5 तो आएगा लास्ट में ना। सिलेक्शन की अरेंजमेंट कहाँ पूछा मैं, केवल क्वेश्चन ही देखो क्या लिखा हुआ है, 5 लेटर मतलब के कितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकते हैं बस। यहाँ पे लेकिन डिफरेंट कहीं लिखा नहीं है, तो हम लोग चलो पिछला जो फॉलो किए थे वही करते हैं, केस बनाते हैं। पहली बात तो देखो इसमें मैक्सिमम कितने अलाइक हो सकते हैं, 3 अलाइक, और वर्ड कितने, 5 का बना, 5 लेटर का वर्ड बनाना है ना, तो 3 अलाइक पहला केस लेते हैं, 2 डिफरेंट पहला तो हमारा यही केस होगा ना। अब 3 अलाइक कितने तरीके से सेलेक्ट किया जाता है, 1 2, 2 तरीके से ना, इसको तुम 2C1 बोलो या 2 बोलो, एक ही है ना, 2C1 तरीके से हमारा ये हो गया। अब 2 डिफरेंट, कोई एक तो हमारा सेलेक्ट हो गया है, तो 1 2 3 4 5 डिफरेंट बच गया, 5C2
ठीक है, अब इसका बताओ 3 अलाइक हो जाएगा, 2 अलाइक हो जाएगा, 3 अलाइक हो जाएगा, 2 अलाइक हो जाएगा ना। 3 अलाइक कितने तरीके से, 2C1 तरीके से, इसमें से या इसमें से, तो एक तो सिलेक्ट हो गया मान लो, ठीक है। अब हमको 2 अलाइक के लिए क्या क्या बचा है, एक ये बचा है और एक वही बचा है ना, इसको भी कितने तरीके से, 2C1 तरीके से। आया समझ में, बस हो गया ये तो। अगला क्या हो सकता है, 3 के साथ क्या, 2 अलाइक 3 डिफरेंट, हाँ 2 अलाइक आ जाए और 3 डिफरेंट आ जाए। 2 अलाइक कितने तरीके से, 3 तरीके से ना, यहाँ भी 2 अलाइक मिल सकता है, यहाँ भी, तो 3C1 है ना, ठीक है। अब 3 डिफरेंट, एक तो हो गया है, तो 5 डिफरेंट कितना, 1 2 3 4 5, 5C3, 5C3 है ना, ठीक है। अब आ सकता है 2 अलाइक, क्या 2 अलाइक 1 डिफरेंट, 2 अलाइक 2 बार 2 अलाइक है ना, तो 2 बार 2 अलाइक कहाँ कहाँ मिल सकता है, क्या मिल सकता है, क्या 3C2, बस यही ध्यान देने का जरूरत है ना यहाँ पे, है ना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 2 अलाइक 2 बार है, तो 2 बार अलाइक कहाँ मिल सकता है, 3 हमारे पॉसिबिलिटी है, 3C2 तरीके से 2 अलाइक आ सकता है ना, ये हो गया, ठीक है। अब अगला 2 सेलेक्ट हो रखा है, तो 4 बचे हैं ना, तो 2 अलाइक मान लो ये दोनों आगे होंगे, 4 कितने, 4C और 5 डिफरेंट, लास्ट केस हमारा 5 डिफरेंट ले लो, है ना, तो ये नहीं बोलेगा ना 1 अलाइक तो नहीं बोल सकते ना, एक ही आदमी 1 2 जैसे कैसे हो सकते हैं ना, एक ही आदमी। और हाँ क्या हो गया, 5 डिफरेंट, टोटल डिफरेंट कितने, 1 2 3 4 5 6 डिफरेंट है, 6 में से कितने, 5, बस ये बस सिलेक्शन करना है, तो यहीं पे रुक जाना है ना, अरेंज करना होता है तो हम लोग 5 फैक्टोरियल से इसमें डिवाइड करते हैं। क्या 42 आ रहा है, 42 क्यों आएगा, चलो देख लेते हैं ना, अभी पूरा कर रखे हम लोग, कितना हो, ये 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 20, और यहाँ 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 10 है, यहाँ पे 3 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे 4 है, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, जोड़ दो 50, हाँ 60 70 72 है ना, 72 आ रहा है। इसमें क्या बोल दिया है कि 3 वो जो हमारा लेटर बनेगा ना, 6 लेटर का वर्ड जो बनेगा ना, उसमें 3 वॉवेल होना चाहिए, 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, है ना, ऐसा कंडीशन लगा दिया इसने। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे आई कितने बताओ, 2 है, और पहले वॉवेल पूछो, वॉवेल क्या है हमारा, आई है और ई है ना, ई कितने हैं, ई 1 है ना, और आई कितना है, और आई 2 है, ठीक है, हाँ, और ठीक है, आई ई हो गया, ए है और ओ है हमारा, ए तो हमारे थे वॉवेल है ना, कॉन्सोनेंट एन है, एन कितने हैं हमारे, और टी कितने हैं, और जी बस ना, कितने हैं हमारा टोटल, ठीक है, 3 5 5 5 8 9 1 10 11 लेटर है क्या उधर, चलो हम लोग ट्राई करते हैं इस बार के लिए ना, हम लोग क्या करेंगे, वॉवेल को पहले सेलेक्ट कर लेंगे, देन हम लोग कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। 3 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट आने चाहिए, और 3 देखो 3 वॉवेल हम लोग कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 कॉन्सोनेंट, 3 वॉवेल के लिए ध्यान दो इधर, 3 वॉवेल में देखो यहाँ पे 2 अलाइक हैं, बाकी तो डिफरेंट है ना, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 2 अलाइक, मैं थोड़ा इधर लिखा हूँ ना, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, एक तरीका ये हो गया ना। कॉन्सोनेंट में बताओ, इसमें भी हो सकता है 2 अलाइक 1 डिफरेंट, है ना, ऐसा हो गया ना। और बताओ इसमें क्या, हाँ इसमें बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, 3 डिफरेंट बोल सकते हैं, और इसमें 2 अलाइक और 1 डिफरेंट, बदल गया ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही तो वर्ड बनाना है, 3 डिफरेंट हो गया ये वाला, और ये हमारा 2 अलाइक 1 डिफरेंट हो गया ना, हाँ कर सकते हैं ना, वॉवेल है कॉन्सोनेंट पूरा वर्ड चेंज हो जाएगा, तुम खुद सोचो थोड़ा, 2 अलाइक 1 डिफरेंट इसमें ले लो, और 3 डिफरेंट इसमें ले लो, है ना, और इधर ले लो 3 डिफरेंट, और इधर भी 3 डिफरेंट, और कुछ बन सकता है क्या,
अब इसको हम लोग को आता है ना लिखते हैं, देखो सेलेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। टू अलाइक, वोवेल टू अलाइक, एक ही तरीके से ना, एक तरीके से, हाँ। और वन डिफरेंट कितना, 3C1। देखो बीच में हर जगह एंड लगा हुआ है ना, एंड रहेगा। इनटू में बताओ टू अलाइक कॉन्सोनेंट, एक तरीके से, है ना। वन डिफरेंट कितने तरीके से, सॉरी यहाँ दो, हाँ दो तरीके से, 2 बार 2 है ना, 2 तरीके से। और डिफरेंट कोई एक आ गया ना, डिफरेंट कोई एक आ गया तो 3C1 तरीके से, 3C1 तरीके से, आया समझ में। अगला इसी तरह से थ्री डिफरेंट कितने, 1 2 3 4 डिफरेंट है, 3 डिफरेंट सेलेक्ट करना है, कितना 4C3 होगा ना, हाँ ठीक है। टू अलाइक, इसमें टू अलाइक कितने, 2 तरीके से ना, हाँ। और वन डिफरेंट, कोई एक हो गया तो 3C, है ना। अगला बताओ 3 डिफरेंट है वहां पे, हाँ टू अलाइक है, सॉरी इसके, हाँ टू अलाइक 1 तरीके से, वन डिफरेंट 3C1 इनटू में 3 डिफरेंट 4C3 है ना। ऐसे 3 डिफरेंट कितने तरीके से, 4C3 तरीके से, और यहाँ पे 4C3 आ गया। अब तुमसे नंबर ऑफ वर्ड पूछता तो क्या करते हैं, इसके साथ देखो क्या करते हैं, इसके साथ हम लोग कितना अरेंज किस तरीके से करते हैं, 6 लेटर है तो 6 फैक्टोरियल, और उसमें देखो टू अलाइक उधर है, टू अलाइक तो 2 फैक्टोरियल, इधर भी 2 अलाइक है तो 2 फैक्टोरियल, है ना। और यहाँ पे ध्यान दो, इसमें 6 फैक्टोरियल, हाँ इसमें 2 फैक्टोरियल हो जाता ना। और यहाँ पे बताओ 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे केवल 6 फैक्टोरियल। इन्हीं को सारे को जोड़ देते उतने लेटर नंबर ऑफ वर्ड आ जाते हैं ना, सारे लेटर को जोड़ देते ना।